कट्टा निकाला है। ये नहीं सर, ये कट्टा निकाला है, चौरसिया दलाल है सर। और ये आकर के जमीन नाप रहा है, जिसका फाट का मुकदमा है, जबरदस्ती कर रहा है। कहीं चौरसिया है ना? हाँ, कौन चौरसिया दलाल है भोसड़ी वाला? बताइए, कट्टा निकाल रहा है मारने के लिए। जब इसको फाट का मुकदमा इस पे है तो कैसे नप गया ये? सर दो सिपाही भेजिए सर, पहले इनकी सर, पहले इनको थाने बुलवाइए सर। अरे कट्टा निकालना बताइए। छड़ी वाले कट्टा निकालोगे? हाँ, रिपोर्ट आ रही है, चले पहले थाने। नहीं क्या? अरे उसमें फाट का मुकदमा है। हाँ तो जब फाट जब डिक्लेयर होगा तभी ना, ऐसा कैसे नप जाएगा? आप कौन है? अरे प्रतिभा दीदी की पति जी। अच्छा। हाँ तो वो फाट का मुकदमा है। अभी आ रहे तो सिपाही बोले कहाँ है? चलो थाने। फाट के मुकदमे में कैसे वहाँ चल गया? ये फीता कौन लेके गया? तुम कौन हो? आप कौन हो? ये नाम बताओ अपना। नाम शेषनाथ गुप्ता। शेषनाथ गुप्ता ना? तुम भी चलो थाने। तो तुमको ले चलते, तुमको ले चलते थाने। क्यों? तुमने फीता लेकर कैसे घुस गए उसमें? तुम दलाल हो? नहीं। कट्टा लेके चलते हो? कट्टा लेके चले। तुम वहाँ कैसे घुस गए? तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी जमीन है। तुम चलो थाने में आके, अभी आके तुम ही सारा जड़ हो, बता दे रहा हूँ। अब तुमको आज तुम कट्टा निकाले हो ना, तुमको अभी चलो थाने बताता हूँ। साले तुम कट्टा निकाल रहे मारने के लिए मुझे। कट्टा निकाले, एक जर्नलिस्ट को तुम मारोगे? कौन कट्टा निकाला है? तुम ही निकाले हो। कोई बता दे यहाँ। बबलू भैया पूछिए। बबलू भैया कैसे बता? अरे तुम कट्टा निकालो, गवाह है मेरे पास, दे रहा हूँ तुमको गवाह। तुम कैसे घुस गए पूर्वजों की जमीन में? कैसे तुम घुस गए? अरे हमको बोले शेषनाथ तो क्या, आज हम शेषनाथ गिरी तो हर भुला दे। पहले अच्छा बैठा शेषनाथ तो शेषनाथ गिरी, अब अखिलेश सिपाही आओ तुम। अच्छा बैठा। तुम ही कट्टा निकाल रहे हो। बात तो किया जाए पहले। अरे चलो पहले थाने में बात होगी, ऐसे थोड़ी बात होगी। ठीक है, इसको चालान करवाना है। ये बताइए, कट्टा निकाल रहा है मुझे मारने के लिए। मुझे अभी जानते हैं, अभी मैं आ रहा था चौराहे पे, आधा घंटा पहले इसने मुझे धमकी दिया है चाय की दुकान पर कि जमीन मैंने दलाली कराई है, अगर नहीं अपने दो जान से मार दूंगा। ये तब मैं सुरक्षा में भैया को लेके आया। ये साला मुझे 3 दिन से गाली दे रहा है। 3 दिन से इससे संसार गाली दे रहा है। हमारे फोन पे फोन किए हैं कि मैं फोन नहीं, तुम मुझे पहचानते हो? तुम मुझे दुकान पे गाली दिए हो, वहाँ 2 गवाह हैं। चौरसिया हमको बता रहे थे और नहीं, मुझे तुम्हारा नंबर, मैं तुम्हारा चेहरा खाली जानता हूँ, मैं तुम्हारा खाली चेहरा जानता हूँ। मैं चौरसिया नहीं, मैं इसीलिए पूछा कि भैया एक जने कहना कि भैया जो गाली देता रहा उनका कौन चौरसिया हूँ, तब मैं पूछाऊंगी। शेषनाथ गुप्ता तुम्हारा नाम है ना? लिखित दे रहा हूँ कि तुमने कट्टा निकाला है। चलो तुम साथ में चलो। अच्छा छोड़ा जी, नहीं रुकिए, पहले सिपाही बताओ। सुने अच्छा, पहले थाने चलेंगे लोग, बात कोई भी होगी थाने पे। हम लोग आपस में पहले बात कर रहे हैं। बबलू जी आप सुन तो कोनो बात बोले, क्या मतलब है? ठीक है, बताइए सुन लीजिए लोगों की। आप सुन रहे भाई यही बैठ के बतिया जा रहा है ना। पहले थाने चले, थाने से देखिए सबसे पहली बात जानते क्या है? मुकदमा 100 फाट का चल रहा है। इनको जरीब लेकर घुसना नहीं चाहिए था। जरीब कहाँ कोई ये फीता कौन लिया था? फीता क्या भैया? नापत का वीडियो है को? वीडियो बनाई अपन खेत नापी थे। बताइए कि आपके भाई है ना? ये आपके भाई साहब? ये भाई है, पूर्वजों की जमीन बेच रहे हैं, भाई हैं। अब ये तो देखिए। अच्छा पूछिए, मुझे जानकारी थी बेच रहे तो? व्यक्तिगत नहीं, ये मुझे जानकारी थी। अब मैंने फाट का मुकदमा दाखिल किया, मेरे पास कागज है, और बिना फाट क्लियर हुए नहीं होगा। आया अभी हो जाएगा तुरंत। खड़े में माता जी एक तरफ, बड़ा लड़का बीच में, बड़ा छोटा लड़का किनारे, 3 भाग में बांटिए। अच्छा भैया, अच्छा ये बताओ कि हम कौन पाप कैले हैं? हम आपने कुछ नहीं किया, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी जमीन रोक रहा हूँ ना। इसने मुझे गाली दिया ना, मैं इसको बोल रहा हूँ ना। इसने मुझे कट्टा दिखाया, मैं इसको बोल रहा हूँ ना। आ रहे हैं अखिलेश, क्यों? मैं इसको बोल रहा हूँ। अरे भैया ये जानते हैं, यह आदमी गोलबंद आदमी है। ये बम्बई, इसका 2 कार्ड है, फर्जी कार्ड, आधार कार्ड है। मेरे पास दोनों है। एक फर्जी कार्ड इसका आधार कार्ड मस्जिद का है, एक फर्जी आधार कार्ड इसका बम्बई का है। मैं तो इसको खोज रहा था। अच्छा, इसका जब ये मुझे गाली देना शुरू किया 1 हफ्ते से, तो मैं कहा कौन आदमी है, मैं इसको पहचानता नहीं हूँ साला। फिर चाय की दुकान पे आधे घंटे पहले गाली दे दिया मुझे। तो एक सज्जन से पूछा, भैया ये है, ये बार हमको गाली दे रहा है, बताइए। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं सुनिए, मैं पत्रकार हूँ। आम के पेड़ के नीचे बैठल है, कोनो बात कहल जाता है कुछ सोच समझ कर जाला। पहले थाने में बतीगा, तो थाने में बतीगा, तो थाने ले चली पहले।
तू कैसे जरीब लेके घुस गेला साला फाट के हम मुकदमा काहे में? के जरीब बिना लेखपाल के लिए जे खेत हो ले गला जे लले हो अरे चला थानों में कुल हम बात काहे के लेके गए जरीब आप पहले से मान ले बंग हाँ हैं हाई इतना जने बेवकूफ हूँ हाँ, हाई बेवकूफ क्यों हूँ यहाँ कहते? पे चलो यहाँ पे कुल क्यों बैठल करे के बेवकूफ आप हूँ। जरीब के गल्ला हे, तू फीता लेके गल क्यों मोबाइल बनोले अब फीता कर नहीं भाई क्यों मोबाइल की वीडियो बनाई वो छोड़े ये बताओ हमन का कह जा हमन का कौन गलती है आप लोग अच्छा बबलू भैया अच्छा बताइए एक अच्छा, शब्द ये नहीं, भैया अपनी एक जमीन शब्द बता बेचे। दीजिए हाँ। मैंने आपको भी कुछ कहा आपको भी मैं तो आपको पहचानता भी नहीं था हकीकत ये बता मैंने आपसे पूछा भी है भैया, हम ना हकीकत क्यों मैं सोचा कि हाँ। आपको मैं पहचानता भी नहीं खुद नहीं पहचान आप लोग इतने सब दोनों भाई हैं बहुत दिनों से मैं दोनों भाई लोगों को जानता हूँ अत्यंत ही सभ्य हैं मुझे कुछ नहीं पता मुझे तो आज पता चल रहा है कि आप लोगों ने जमीन ली है हकीकत बता जमाना में तो लगी हिमांशु कहते हैं नहीं आज पता हमारा चला आज तो मैं सुनिए आज सुनिए आज हम साथ लगे रे रुको जाओ मत अभी रुको सिपाही आ रहे हैं जाना आए इसके बाद हैं हमें एफआईआर कर दिया हमें कर लिया क्योंकि हम झेला ही एफआईआर तू बहुत एफआईआर के शौकीन हुआ ना घबरा जी बातचीत से हल निकालिए इसका नहीं ये है आदमी मुझे गाली क्यों दे रहा है ये आदमी मुझे गाली कट्टा क्यों दिखा रहा है शेषनाथ गुप्ता मुझे ने कट्टा क्यों दिखाया शब्द गलत बोली तो कट्टा दिखा पाएंगे भैया आप आपको गाली देगा ना इतनी बड़ी औकात ना क्या कर गाली देने की वजह क्षमता होगी इतनी कैसे अब भाई खेत में बबलू घुस भैया गए तुम फीता लेकर के? बबलू भैया ना जान ला बबलू भैया तो देखा ना तू कटवा है, हल्का सी बोला है साले अब तमंचा लेके चलते हो एक पत्रकार को गाली देते हो अरे ऐसे कैसे हो जाए नहीं, भैया छोड़ा। एक पत्रकार को गाली देते हो अच्छी तरह जांच ला पत्रकार पहले वो बीच वाला रास्ता निकाला बबलू भैया सुना है बबलू भैया बीच वाला रास्ता कुछ देखा कुछ बने तो बैठा हो बीच वाला देखिए भैया फाट का मुकदमा दाखिल है फाट का मुकदमा दाखिल है फाट में जो क्लियर होगा इसके बाद जमीन इनकी होगी इसके लिए मैं पूरी जान देने को तैयार हूं चाहे कुछ भी हो जाए फाट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं होगा और फाट में अभी कर रहा हूं क्लियर हो जाएगा खड़ी खड़ा मर जाए जमीन माता जी फिर मैं फिर दीनदयाल रहेंगे और बीच में जैसे बटेगा मैं तुरंत पोखरा खनवाऊंगा मछली पालन कराऊंगा तुरंत ये बता दे रहा हूं जामत शेषनाथ जामत अखिलेश मिसाइल गिर जाए मर्दबा टायल हवा जामत तू कुछ ना हो कहना क्या परेशान तू जामत नहीं अरे कट्टा दिखाएगा ठीक भैया व्हाट्सएप पे मुझे गाली देगा नहीं एक हफ्ते से मुझे गाली दे रहा है एक हफ्ते से जगह जगह और जानते क्या कहता है ये कहता हूँ जमीनिया का हम दलाली करौले हैं अगर नाक कब्जा करेगा तो जान से मार देंगे डायरेक्ट बतिया के लोग ले हम दाली का मतलब हमारा ये कहता जान से मार देंगे दुनिया के दलाली का पैसा आपके भाई ले ले खाता में ये दलाली किया है अरे दलाली दुनिया करती है तो मुझे गाली देगा नहीं मेरी इसको गाली देने क्या जरूरत है अच्छा ये बताइए इसको गाली देने क्या जरूरत है बात कर रहे हैं थोड़ा सा ढंग की बात करिए ढंग की मैं गाली सुनूं और ढंग की बात करूं गाली मेरे सामने देगा मैं यहाँ नहीं दिया ना यहाँ तो आप लोग हैं मैं चार झापड़ मारूंगा इतनी अच्छा क्षमता है मेरी। पूछिए अभी इसने कहा ना मैं व्हाट्सएप पे गाली दिया कि नहीं दुकान पे चाय पी अब रहा मैं था और अरे जगह अभी की तो नहीं हम कर साथ में लोग गए अरे साथ अभी में नहीं इसके आए हैं। आधा पौन घंटा पहले पूछिए घर दुकान पे पे हैं। व्हाट्सएप पे चाय पिए हो ना हैं? चाय पिए हो ना दुकान पे और साहब चलिए अभी कोई दुकानदार बोल दे हम दुकानदारों से गवाही दे कोई दुकानदार बोल दे। से गवाही दी अब दुकानदार तैयार है कल भैया हम ना जानते हैं हम चौराहा से यार हाई बात करा मेन मुद्दा वाली बात अरे कर बताइए इसमें हम लोग का क्या गलती है? बबलू भैया भी हैं मानी देखिए आप लोग इंतजार करिए फाट का मुकदमा दाखिल है और फाट जब तक नहीं क्लियर नहीं होगा मेरे जमीन को नहीं ये देंगे। बता दीजिए आप थोड़ा सा ठीक है फाट का मुकदमा मुझको मालूम है कि आपने आपत्ति किया है कि ए, ससुरा, बंटवारा आपकी नहीं खाली है। दाखिल भी नहीं है आपकी खाली दाखिल भी नहीं है खाली दाखिल भी नहीं आप लोगों की आपत्ति है खारिज दाखिल नहीं है हाँ। पैसा इनको पाए हैं कि नहीं वो पाए? समझे फाट का मुकदमा मुझे कुल मिला के अच्छा मेरी बताइए नहीं पहले- नहीं आप मेरी ठीक है पहले एक काम आपत्ति करिए एक काम करिए पैसा नहीं नहीं पैसा देने आपने के बाद रजिस्ट्री होने के बाद उसका मालिक को भी नहीं होता क्या नहीं जो ठीक रजिस्ट्री नहीं ठीक है देता तो हमें तो हम फाट कर लेंगे तब नहीं देंगे तो फाट करा लीजिए हाँ तो क्या ठीक है एक दिक्कत तरफ माता जी हो जाए बीच में हम हो जाए किनारे ये हो जाए चलिए बांट लीजिए आजिए हम मुकदमा जो उठवा लेते चला हम वकील को छोड़ा एक तरफ माता जी बीच में हम एक तरफ भी चला बीच में हम अपना भैया जैसे भी मंगावा बीच में अपना पोखरा खनवा के छोड़ दें साला कौन जरूरी 5 पैसा का करब लेके एक तरफ ये रहे एक तरफ बीच में मैं रहूंगा किनारे वो रहे क्या बस चलिए यही न्याय है कि 5 पैसा आपको आप न्याय हमको बता रहे हैं पूर्वजों की जमीन बिक गई है न्याय बता रहे हैं अरे मैं तो कल जितनी बातें कर लो ना भैया पूर्वजों की मैं कहाँ कर रहा हूँ आप अपने अंडर कर लो क्या दिक्कत आप इतने सक्षम हो बिल्कुल कर सकते हैं इनको नहीं बेचते किसी को बेचबे करते जिनकी मानसिकता है मानसिकता तो अपना हिस्सा बेचेंगे ना माता जी का भी बेचे हैं ये आपका व्यक्तिगत मैटर है इसलिए आप क्या इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ फाट हो जाए मेरी बात अच्छा ये बताइए मैं बेचने पे आपकी नहीं सुनिए सुनिए इनका रिकॉर्डिंग मेरे पास है इनका रिकॉर्डिंग है इन्होंने कहा बेचेंगे हमने कहा तू बेच ला और रिकॉर्डिंग रखा हूँ 22 सुरक्षित एसओ साहब को भी दिया हूँ रिकॉर्डिंग उन्होंने कहा अरे यार ये तो जान इनसे खतरा है हमने कहा छोड़िए जाने दीजिए
जिस दिन फीता चलेगा उस दिन मैं बात करूंगा। मैं अभी भी तैयार हूँ। जिन्होंने अपनी संपत्ति बेची है मुझे कोई एतराज नहीं। माताजी ने भी अपनी बेच करके इनको दे दिया। जब पिताजी इनके खौफ से मर गए तो बतिए छोड़िए माताजी की संपत्ति लेने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माताजी एक तरफ, बीच में मैं किनारे भी गया। तो भैया जो पैसा दिया तो उससे बड़ा बेवकूफ धरती फिर कोई नहीं है, वो कहाँ जाएगा? मैं तो बीच में लूंगा। और सुनिए मैं बता दूं, हाट में जाकर के पूछ लीजिएगा सुनील धनवंता एसडीएम साहब से। उन्होंने हाट में दाखिल करते हुए जब स्टे जारी किया तो उन्होंने कहा था क्रमशः देना होगा। और उन्होंने स्पष्ट कहा लेखपाल से, चूंकि लेखपाल का ट्रांसफर भी हो गया, पहले माताजी रहेंगी, चाहे कोई एसडीएम आ जाए, वो तो जब भी फाट रंगवैया होगी पहले माताजी रहेंगी, बीच में मैं रहूंगा, किनारे में ऐसा आदेश है? मैं लूंगा, फटवा तो लूंगा ना, क्या मैं किनारे लूंगा क्या? नहीं, आदेश नहीं, वो हम व्यक्तिगत करवाएंगे। वो तो आप क्या? हाँ, मैं करवाएंगे। और आप उसको रुकवाइएगा, मैं करवाऊंगा। करवाने की बात आप सुनिए, आप सुनिए, आपने जमीन लिया ना, आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन लेके आ जाइए। बैठ के बाद ही कुछ कर पाएंगे। हम बैठ तो बात। अरे प्रतिभा दीदी का बेटा भान जाएगा। आप बताइए, जमीन नापने चले गए, खाली दाखिल आपका क्या हुआ? करें बताइए, नपवाने आए हैं तो क्या किया? खाली दाखिल, अगर मुझे मान लीजिए हम लोग एक अभी दिन गांव के के लोग लिए नहीं बताते तो मैं क्या करता? ये आदमी अगर गाली 10:30 बजे मुझे नहीं देता तो मैं आता भी नहीं। एक चीज बताइए। अच्छा वो छोड़िए, कोई अपना जैसे ये भैया अगर पैसा लिए हैं तो जिम्मेदारी इनकी बनती है कि नहीं जमीन देने की? मैं रोकूंगा फाट पे, आप नपवाओ। अभी थाने चले, पहले एसओ साहब बुला रहे हैं, सिपाही चल दिए वहाँ से, अखिलेश सिपाही। अरे ठीक है, एसओ साहब कोई खुदा नहीं है, क्या करेंगे एसओ साहब? क्या इसी तो आप ले लीजिए। अरे मैं लेने की बातें नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ। आप एसओ चिल्ला रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि एसओ बहुत बड़े वो हैं। मतलब इसका मतलब जबरदस्ती का कब्जा हो जाएगी जमीन पर। अगर एक गरीब पत्रकार है और एक ये है तो आप कब्जा कर लेंगे। पहले तो आप मेरे रिश्तेदार हैं, सीधी सी बात समझिए। मैं आपको पहली मान बात रहा हूँ, आप जीजा हैं, हाँ मोटा ही मानिए। हम लोग मेरे लिए आप दूर हैं, समझ गए न? मैं आपके इच्छा के विपरीत भी सोचूंगा। नहीं देखिए, मेरा एक निवेदन है, सुनिए मेरी बात। विकल्प दो है, सुनिए, डू एंड मतलब करो या मरो, हम 2 लाइन में बात करेंगे। मेरा सुनिए, 2 लाइन की बात है। या तो फाट का मुकदमा हो जाए, इसके बाद जो हमको मिलेगा हम उसमें संतोष करेंगे, या फिर अभी तत्काल अगर बंटवाना है, उधर माता जी, बीच में मैं, किनारे ये। इसके अलावा मैं कोई बात नहीं मान पाऊंगा। 2 ही ऑप्शन है। बबलू भैया समझ में आओ तो निदान आपके निदान बताएं तो हम पारिवारिक हवा सब एक वह बचिया आने सब घर में रिश्तेदार हैं, क्यों बारे करा आप जीजा हूँ। रिश्तेदार हैं। हाँ भैया, ये स्कूल के पीछे, बटरवा कहाँ है? हाँ स्कूल के पीछे हैं विशाल भाई। ये सर बटरवा रखला अंदर, ये नहीं, ये प्राइमरी बसनीत में हम हैं। नाइन मोटर से ले लेंगे। हाँ बसनीत हैं। हाँ यहाँ विवाद हुआ। एक वो शेषनाथ गुप्ता करके हैं, यही कट्टा निकाले थे। हाँ, मैं बसनीत में स्कूल के पीछे, और मुझे गाली भी दे रहा है। आइए आइए। कहाँ बोलिए? अरे वो हमारे वो घरे पहुँच गए हैं, कन्हरी बाबा के यहाँ घर है। वो का जहाँ तो बसनीत पुलिस वाले 112 फोन किया हूँ तो वो कह रहे हैं कि ठीक है। अच्छा वो लोकेशन वहाँ कट्टा दिखाओ तो जान पुलिस वाले यहाँ लिख दिए हैं। अरे तू रुका यार, ना जी है तो जानो खाली 154 आज कराई, आज तो 154 कराई। हम तुरका आपकी जो चाहे तुम कर ले। चलो ठीक है, तू तो के घर वास पुलिस ले ली, काहे के टेंशन ले लेवा। तो के 151 आज कराई निश्चित, आज निश्चित ही मर जाए। अरे मरी ना आए ससुराल यहाँ मतलब लोग डरा दो, घर में जाके फांसी लगा ले। लगा ले यहाँ वहाँ नहीं। मुकदमा जानते हैं। पूछे एसओ साहब हमसे कि ये बताइए कि लेखपाल गया क्या? हम कहीं लेखपाल नहीं गए हैं। एक सर शेष ना चौरस, मैं इनका नाम नहीं जान पाता, आपके हकीकत बता दूं। नहीं देखिए मेरी बात, मैं भी तो गांव गया था, सेवटा गया था, फोन आया मुझको कि आए भैया दीन दया, फिर मैं कहा ठीक है। भाई देखिए रामोतार भैया, सीधी बात, अगर मैं पैसा आपको दिया हूँ मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे सामान दीजिए, सीधी बात बबलू भैया। मैं दीनदयाल भैया से 10 दिन से कह रहा हूँ। बेचे होते हैं तो क्या मैं बेचता, जब भी बेचता तो मैं फाट करा के बेचता। ये आपका ईगो मतलब पर्सनल ईगो है, फाट करा के बेचता। सुनिए मैं बता दूं, आपके पिताजी है ना, सुनिए एक मिनट, आपके पिताजी है ना, आप क्या भाई हैं? एक भाई। चलिए 2 भाई रहते आप, तो आपके पिताजी अगर जमीन कोई बेचते तो आप कहते कि ठीक है पिताजी इसको फाट कर दीजिए, मैं इधर। अब आप पता चला कि आगे का बेच दें, अब पिछवा को तू चल जा, तोरे में ट्रैक्टर बन जाए,
काकरबा अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि दो लोग आप बीच में आ जाएंगे, बीच फिर में हम मैं लोग आऊंगा। टक्कर 100 कैसे सुनिए, आएगा? एक चीज बता दूं, एक चीज बता दूं, सलूशन भी सुनिए, आप ही बता रहे हैं, सलूशन उपचार नहीं, एक चीज बता दूं, 100% नोट कर लीजिए। फाट का मुकदमा है, जबरदस्ती कब्जा नहीं हो पाएगा। बबलू भैया गलत कथी, जबरदस्ती कब्जा नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, जिस दिन मैं चाहूंगा फाट का जो सलूशन, अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, नहीं, आपको भी सलूशन बता आप रहा ही हूं, बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले सलूशन जाइए, उसके डायरेक्शन क्या? लेकर नहीं मैं भाई, 2 ये दिन भैया, में फाट कैसे हम लोग कराऊंगा। पैसा मतलब दे के हम लोग झगड़ा नहीं बस करेंगे। क्यों मुझे भैया? देखिए, माता जी चूंकि बबलू सबको भैया, पैदा की हैं, पैसा माता दे जी के अगर का झगड़ा करना है तो बड़ा हमसे बच्चा बड़ा मैं हूं, चूतिया बीच में धरती पे कोई है ही छोटा नहीं। बच्चा सही कौन पैसा था, है? झगड़ा देखिए करा मामा, का मतलब क्या हमको मतलब? भी झगड़ा नहीं करना, हमको आपके उससे ही चलना है। देखिए, आपने मामा कहा ना, तो बहुत बड़ी बात आपने कही। नहीं मामा सुनिए, ही मैं बता लगेंगे दूं, आप शायद। अगर मामा आपने कहा तो बहुत बड़ी बात कह दी है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जान लीजिए बाबू, अब ये आप मेरे भी इसका पूर्वजों की निधन चीज है। निकालिए। अब हम लोग क्यों, हम लोग देखिए दूर दूर रहने वाले, का महीना मुकदमा- महीना फोन करे, वकील को करे, इनको करे, आप कि क्या करते होगा हैं, क्या देखिए नहीं मैं आपको होगा। बता दूं, अब मैं कोई एक शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि मामा शब्द बहुत बड़ा शब्द होता है, लेकिन मैं कोई कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन बाबू मैं आपको बता दूं, इस पर मुकदमा चल रहा है, मुकदमा का कागज मेरे पास है। देखे नहीं, आपत्ति लगाए हाँ, हैं, आप लोग गए भी दिक्कत थे, है, हाँ। हमको वहां से जानकारी आई थी। आप जब गए थे तो हमको तुरंत फोन आया, जानकारी भैया ये एक लोग दूसरे को सब आए लोग थे, देते पता ही लगाने, रहते हैं, उसमें कोई लग गया। दिक्कत नहीं सुनिए, एसडीएम के यहाँ फाट का मुकदमा चल रहा है, जब तक फाट क्लियर नहीं होगा तब तक बाबू जमीन कब्जा नहीं हो पाएगी। तो क्लियर आप ही लोग ने करेंगे क्लियर दोनों लोग? क्लियर में सुनिए, 2 ऑप्शन, एक तो मुकदमे के हिसाब से क्लियर हो जाए, दूसरा मेरी माता जी बड़ी पैदा की है दोनों बच्चों को, तो पहले माता जी का किनारे हो जाए, चाहे इस किनारे हो जाए चाहे उस किनारे हो जाए, उससे नहीं मतलब है। इसके बाद बड़ा बच्चा मैं हूं। आप नहीं कुछ बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए तो। हम तो पूरे इतने लोग बैठे हैं, बता दीजिए कोई भी आदमी अपने माँ बाप का संपत्ति भाई के रहते बेईमानी करा है? भाई देखिए, वो आपका पर्सनल क्या एक मैटर है, मिनट उसमें हम लोग थोड़ी एक मिनट इंटरफेयर करेंगे। कहो बोलू, हम क्या जान जाए तोरे घर का मैटर। हाँ हाँ बताइए भैया, मैं बसगीत में हूँ भैया, बसगीत में ये स्कूल के पीछे हैं भैया, यहीं पे काफी लोग बड़े हैं बैठे हैं, और जो कट्टा दिखा रहा था भाग गया घर। हाँ, स्कूल के पीछे बैठे हैं भैया। जी 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 जी। आइए, तो दिक्कत भैया यही है, कोई बता दीजिए, आप यही के 2 भाई हो, नहीं वो बात सुनिए, ठीक है। और आपके तो देखिए, मैं पूरा समाज अगर कह दे कि नहीं इन्होंने बेईमानी नहीं किया है, तो बताइए हमसे, पूरा समाज कहेगा बेईमानी किए हैं। 10 साल हो गया, ए.के. मिश्रा हैं, आज सुबह मेरी बात हुई थी ए.के. मिश्रा सीएमओ से, उन्होंने कहा कि आपने इलाज कराने के लिए लाया था। पूछ लीजिए, फोन नंबर दे रहा हूँ ए.के. मिश्रा का। आपका क्या राम अवतार नाम राम है? जी। अवतार भैया। ये बताइए, ये नीड है हमारे बीच देखिए, में एक चीज बता दूं, आपने उनको हमारे पैसा बीच दिया में- है, आपने उनको पैसा दिया है, हमारे बीच इसने में मुझे इसने तो मुझे आपका मामा व्यक्तिगत कहा है, मैटर हो मैं गया। बहुत सम्मान दूंगा। जब अगर आपके पिता हैं आप उनके, तो मैं बहुत सम्मान दूंगा, लेकिन आपने पैसा दिया है, इनसे कहिए मुकदमा लड़ के ले लें। फोर्स आ रही है, पहले ये भी चलें और वो भी चलें, 151 पहले आज होगा, पहले जमानतदार दूर लगन दोनों के जमानत कराओ, कि क्यों फाट के मामले में इन लोग आए, पहले जमानत कराओ, इसके बाद मेरी हत्या करें। मैंने बच्चों को बता दिया कि ये मेरी हत्या भी कर सकते हैं, आप लोग को थाने में बता दीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी इनकी रखा हूं। बेईमान आदमी कुछ भी कर सकता है। कहाँ रहा ना आपने? अरे पूछिए, मैंने इनको नौकरी लगवाई, मैंने इनको बैंक में नौकरी लगवाई थी, कहता क्या है, अरे वैसा नौकरी बहुत हो गई, कोरोना में ट्रक पे लटक के गया था, बिगजोर का करीब 400 लाख रुपया बेईमानी भाग गया, पैसा लेके खोज रहे थे लोग, चले बाजार में 400 लाख रुपया की बात बता रहा हूँ। नहीं ये आदमी सारे जमीन बेच रहा है। भैया इंडसइंड बैंक में फील्ड अफसर हो। अच्छा, यहाँ जमकर आवत पकड़गाड़ों में ये तो इहो नहीं है, आवत है पकड़गाड़ भी आई है तो है ना। तो भैया हिम्मत जे खरीदे तो सबसे धरती का सबसे बड़ा बेवकूफ। बेवकूफ नहीं भाई, आप लोग पैसा है, नहीं, हम लोग तो बेवकूफ बने ना, पैसा दिए, सरदर्द झेले, जमीन भी ना मिले, है कि नहीं गुड्डू भैया? पैसा भी दिए, सरदर्द भी झेल रहे हैं, क्या मतलब? पूछ लीजिए, ये भाई है ना, मैं कहना नहीं चाहता था, इसके बच्चे का 3 साल की फीस मैंने राकेश सिंह कैम्ब्रिज में मैंने जमा किया था। हेलो, एक बार इसको सोचना चाहिए था कि चलो यार माता जी के साथ में है, बेईमानी क्यों करूं, मुझसे पूछना चाहिए था कि माता जी का सुना ज्यादा से ज्यादा 5 हिस्सा जमीन है। वही है, बाबा की दिक्कत वही है, दिमाग थी माले ठीक, उनका दिमाग कम काम किया ज्यादा। इनको सेमो सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए, मैं बता दूं, सुनिए मैं बता दूं, सुनिए मैं बता दूं, अभी आपको ब्लॉक से रिपोर्ट लग गई है राजकुमारी देवी का। सीएमओ 15 दिन में रिपोर्ट जारी कर देंगे कि इनकी माता जी की मानसिक हालत लगभग 1.5 साल से खराब है, उम्र इनकी 72 साल हो गई है। इसके बाद मैं जमीन दिखाऊंगा। किसी को होगा थोड़ा करती
अभी कहाँ मैं पढ़ा हूँ, मैं सीएमओ की सर्टिफिकेट बनवा लिया हूँ, बन जाने आने दीजिए मेरे पास। मेन समस्या ये है बाबा कष्ट की माता जी हमारे। अरे सोचना चाहिए, समस्या हो, दो बच्चे हैं, एक इनका भी बच्चा है, कल इनका बच्चा क्या करेगा? किसी पिता माँ का कर्तव्य तो हर बच्चों के लिए बराबर होना चाहिए। अरे पिताजी जिंदा थे, एक ठो नहीं बिकी है कहीं दूर, उनके फोटो पे कोई दाग नहीं है, लेकिन माताजी के फोटो पे दाग लग गई। जिंदगी भर कहा जाएगा कि पूरा कौन नहीं कर रहा बस कितने कि ये बेईमानी कराई है बच्चे के साथ। 5 बिस्सा जमीन 20 लाख रुपया ज्यादा ज्यादा बोले हुई है, लेकिन 20 लाख रुपया के चलते पूर्वजों तक बेईमान कहे जाएंगे। आ गए थे कि सिपाही, पूर्वजों तक बेईमान कहे जाएंगे, ये बता दे रहा हूं। आपका भी बच्चा है, पूछ लीजिएगा। देखिए पैसा आज है, सुनिए मैं बताऊं, कष्ट वाली बात हो गई और कोई बात है नहीं। इतना अब आप लिखाएं इतना बुर्बक थोड़े क्यों लिखोले हमारे रिश्तेदार हवा इतना तो बाहर बढ़िया घर का आदमी ही जमीन ले शेषनाथ गुप्ता घर कहाँ है? और चूंकि ये भी नहीं, इनकी माँ से हमने उस समय पूछा, पूछिएगा, हमसे पूछिए। वो तो बोलती है आपसे बात कोई बात नहीं। अरे अभी जल्दी बात है, पूछिए। अभी जाड़े में मैंने उनको घुघरी खिलाया था, चाय पिलाया था, रस पिलाया, सारी चीजें चल रही थी। इलाज मैंने एक मिश्रा क्या कराया था, सीएमओ से पूछ लीजिए फोन करके। करेंगे अभी कोई 3 बार सुनिए, 3 बार माता जी बीमार पड़ी थी, राम अवतार उपाध्याय लेके गए थे। कुर्सी और ये शेषनाथ गुप्ता का नाम हमको कट्टा दिखा करके कब्जा करवाएंगे जमीन। अभी आवाज में बैठा हो, आओ भैया बेटा। एक शेषनाथ गुप्ता हो गया, वो दलाली किया मेरे, फाट का मुकदमा भी दाखिल है ना। कमले साहब बैठा, कुर्सी और दे दो, कुर्सी बैठिए ठीक है। अरे आइए आप। अरे भाई बैठिए। अरे कुर्सी यार बैठिए ना, बैठा। अरे आप बैठिए तो। अरे हम गाड़ी चला के बैठिए। इन लोगों दोनों थाने में बैठिए। फाट का मुकदमा है, मेरे पास कागज है पहले, ये सब कभी भी मार सकते हैं। रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, जान से मारने का ऑडियो भी है, एसओ साहब मोबाइल पे है। ये भी देखा मार गई उससे स्नात गुप्ता जान। अरे डरन गोड़ हाथ का पता नहीं मत कापा मैं हमके भैया मार दिए, मेरे पास दूठे लड़का हूँ। आप एसआई हो, आप कोई भी कुछ भी हो। ये मेरी बात इतना सुनिए, ऐसा मत बोलिए कि अरे मुझे मारे वाला आदमी, एक कमले भाई के मारे वाला आदमी फांसी लगाई, जे मारे वाला आदमी फांसी लगाई। फाट का मुकदमा है, मेरे पास कागज भी है। फाट का मुकदमा है, जबरदस्ती, अभी कोई आदेश नहीं हुआ और जबरदस्ती खेत में फीता लेकर के और फरसा लेकर के पहुंच गए। आप ये बताइए, फाट का मुकदमा तो कैसे आप खेत में पहुंच गए भैया? गलत कर रहे हैं। मेरे पास कागज है, मुकदमा दे रहा हूं, इसके मतलब गुंडई है। और शेषनाथ गुप्ता मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे किसी संपर्की में नहीं है, वो कैसे खेत में चले गए? मेरा सवाल यही है। अगर वो कट्टा नहीं दिखाए तो ये सवाल बहुत बड़ा है। कमले से बेटा गलत कर रहे भैया। शेषनाथ गुप्ता यहीं बस, अरे यही कहा, वही जमीनिया बेचवाया है और कहा कि मैं जबरदस्ती कब्जा करवा दूंगा। आज इसके 2 आधार कार्ड हैं, दे रहा हूँ, एक यहाँ बसगीत का है और एक बम्बई का है, और दोनों आधार कार्ड पे ये फराड करी करता है। अच्छा, कभी यहाँ गवाही करता है, कभी वहाँ गवाही करता है। बजड़ी के बोल रहा हूँ, वो हमें बोल रहे हैं। अच्छा आप बोल, हाँ लालजी बोल रहे हैं। किसके? मैं भैया नहीं जानता। मैं जानते हैं जब गाली दे रहा था तो मुझे लोग चौरसिया बताए, वो तो यही पता चला कि शेषनाथ गुप्ता उसका नाम है। मुझे तो लोग चौरसिया, वो मुझे व्हाट्सएप पे एक चाय की दुकान पे गाली दिया और 1 हफ्ते से मुझे टार्चर कर रहा कि जमीन नपने दीजिए, मैं नपवा दूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, जब मुकदमा है तो नहीं नपेगा। आज जबरदस्ती लेके चला, कला आई बात काट के गाड़ दे तो के खतवे में, हमको नहीं अरे साला। लेकिन मैं जबरदस्ती, और मैं एसओ साहब को सूचना देने के बाद यहाँ आया हूँ कि सर मुझे कभी भी जान मारा जा सकता है। ठीक है ए बबलू भाई आओ बेटा, बताइए। मैं साला का नाम खेत माता पिताजी का, ये मेरे भाई साहब हैं, माता जी के भी हिस्सा बेच दिए, अपना भी हिस्सा बेच दिए। फाट का मैंने मुकदमा किया है, मुझे जानते हैं, आगवा नहीं दे रहे हैं, सबसे पीछा चल जा। अरे मैं फाट का मुकदमा करूंगा तो भैया बराबरन ले। तो मैं कहा कि माता जी हम लोगों को पैदा किए, एक तरफ माता जी हो जाए, बीच में मैं बड़ा लड़का हूँ, बीच में हो जा रहा हूँ, किनारे आप हो जाइए, ले लीजिए, मैं मुकदमा सब हटा ले रहा हूँ। बोली गलत कर रहा हूँ? यही एसओ साहब भी कह नहीं, बहुत बढ़िया है। मैंने एसडीएम साहब से भी गंगवार जी से बात किया, उन्होंने कहा ये मुकदमा तुरंत हटा लो यार, अगर इससे मान रहे हैं तो मैं भैया बीच में हो जा रहा हूँ, मुकदमा खत्म। कैसे जोताई? अच्छा ये बतावा, हम पूर्वज के जमीन लेवे खातिर नहीं कहना कि कहना हम ही रोकले रहनी ना बेटल है। अनिल उपजिया से पूछला, ये नहीं कि पैरे से न पोले जमीन, तकलीफ है बाती का। 42 साल बाप मर गए हमारे, एक दाना नहीं खाए, मैं कैसे कैसे करके जमीन नपवाया, और कहते हैं कि तू ही जमीन रोक रहा।
नहीं देखो ये तो आपसी सामंजस्य होना अरे चाहिए। इसीलिए मैं आपसे सारी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जमीन बिकी है तो भैया फाट हो जाए तब ना। अब हमके दे दे हम एक अदना सा गरीब आदमी है तो हमको दे देंगे आप पीछे? आप दबंग हैं, आपके साथ शेषनाथ गुप्ता ऐसे दबंग बाहुबली हैं, तो क्या आप आगे ले लेंगे? अरे सुनल जानो जहाँ जो बोले हैं वहीं आपकी मिली है आपका। हम फाट में खड़ी खड़ा बटेक चाहिए, किनारे बीच में हम हो जाते हैं भैया, एक तरफ आप ले खड़ी लेंगे। खड़ा मतलब का पूर्व पक्ष छूट? हाँ। तो क्या क्या छूट आई? तो हम क्या जाएंगे? आपकी जूत नहीं पाएगी। अरे तो आपकी जुट जाएगी। अरे तो वही तो हमारी तो तो फिर नहीं जुटेगी। जब देखिए माता जी की बेईमानी हुई है, नहीं देखिए, माता जी की इन्होंने जमीन बेच दी है, ये बताइए। भैया तो मानवता के चक्कर में हम लोग और कुछ तकबा नहीं था, हम तो 10 फीट यार 10 फीट तब वो वही भाई मैं क्या करूं? मैं भी तो 5 फीट में आऊंगा, मैं भी तो 5 फीट में आऊंगा। मैं पोखरा खनवाऊंगा, मछली पालन करके जीविकोपार्जन करूंगा। मैं देखिए मैं मछली पालन करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करूंगा। सही है। तो बोला ना जैसे आप लोग नहीं अगर आप मछली पालन करने की इतने उत्सुक हैं तो बुलवा दीजिए, जेसीबी कटवा दीजिए, मछली पालन करें। मैं भी साला पोखरा खुलवा दूं। मैं तो चाह रहा हूँ कि तीनों लोग पोखरा खुलवा दे, मैं भी तो यही चाह रहा हूँ। है मेरी। नहीं तो आप अगर खनवाने की क्षमता रखते तो मेरी क्षमता मैं भी खनवा आप देता हूं। आप ले लीजिए ना भाई, आप फाट हो जाएगा कितना देंगे? नहीं आप ही ने कहा कि तो मैं तो कह रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मैं भी पोखरा तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ही लीजिए। यहाँ पे है नहीं ज्यादा है। कितनी? 16.5 हिस्सा है। नहीं 16 नहीं 14 समथिंग। तो आपने कितना लिया है उसमें? 8.5। अच्छा 2 हिस्सा लिए। तो हिसाब लीजिए। माता जी की और माता जी से है वो मानसिक रूप 72 साल की हो गई हैं, मानसिक सोच नहीं, सर्टिफिकेट 15 दिन में 1.5 साल से उनकी तबीयत खराब। चलिए अब तो निराकरण होना है। निराकरण ये जो फाट दाखिल होगा पहले दोनों खाने पे भैया हम सुरक्षा, बिल्कुल हाँ हमको सुरक्षा है। और पुण्य को वो भी क्योंकि मैं देखिए मुझे लोग मारेंगे, मैं दे रहा हूँ ऑडियो हो गया। अगर चले थाना पे दिए तो सब दिया। अरे तो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग चले। अरे भाई अरे इनके पास भी है वॉइस रिकॉर्डिंग है, इनके पास भी है, मेरे पास भी है। रिकॉर्डिंग कर लीजिए। कुछ होगा तो लेंगे वो। हाँ नहीं है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। पुलिस को सारे हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है, प्रमाण के साथ है। शेषनाथ गुप्ता कैसे घरवा कहाँ भैया? शेषनाथ गर्व किया है। मुझे उससे बहुत ज्यादा अच्छा, उसका 2 आधार कार्ड है। गौवा में है। गुप्ता है कुल मिला के। सुनिए इनकी जमीन बिचवाने में कहीं 2-4-5 हजार दलाली पा गया हो और कब्जा कराने में हमको जान मार देगा। और कुल वाह मिला के क्या बात है, दलाली करा के जमीन बेचवाओ और कब्जा न करो तो मार दो मिला के उसे गाँव जान। कोई भी आदमी हमें बहुत से अरे बैठिए कि माँ की प्रॉपर्टी है, माँ अगर बेचा है तो माँ में आपका भी हिस्सा होता है। लेकिन आप ये मुझे मत सुनिए मेरी उनको समझाइए। नहीं जिन्होंने मुझे अरे फोन से कहा है। सुनिए हाँ। इधर ये रहे होंगे इनके भाई, मैं आपके सामने ही बोला हूँ। मैं कभी पूछिए मुझसे बात हुई, अरे तो पूछिए मुझसे बात हुई। अब हम आपने आने आपके सामने बात हुई, पूछिए मुझसे बात। कहना था कि वो जाके क्या करें, माँ बिल्कुल हाँ, दे देंगे। सुन ला यह कहना है। मुझे एक बात बताएं माता जी का पैर काट रहे थे। माता जी यहाँ मास्टर साहब जो पढ़ाने हैं, वो ना पैर काट रहे थे। हम माता जी का नहीं बेच रहे थे, अपना बेच रहे थे। माता जी का पैर काट के दिखावा। एक मिनट सोच नहीं है। अभी नाथ सिर्फ गन निकाल रहे थे ना, एक पूरी गाड़ी है, दिखाते हैं कितना गन निकालते हैं। एक पे एक झूठ, एक पे एक झूठ। पर वहाँ का जब कभी जो वहाँ